बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम जेंडर स्टडीज़, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ है क्या? अगर आप CSS, PMS और PCS की तैयारी कर रहे हैं तो जेंडर स्टडीज़ एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके कोर्स में होगा। ठीक है, अगर आपने जेंडर स्टडीज़ सेलेक्ट करना है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि CSS हो या PMS हो या PCS हो, उसमें जितना भी कोर्स कंटेंट है जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड वो सारा इन वीडियोस में मैं कवर करूँगा। आज जेंडर स्टडीज़ की पहली वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। इसके बाद जितने भी इसके टॉपिक्स रहेंगे उसको भी मैं वन बाय वन डिस्कस किया करूँगा। सो आप लोगों ने चैनल के साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह जेंडर स्टडीज़ की तैयारी यहाँ से आप लोगों की हो जाएगी। बाकी IR के जो पार्ट 1 है 200 मार्क्स का पार्ट 1 जितना भी है वो सारा कवर हो चुका है, चैनल पे अपलोड मैं कर चुका हूँ, सो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसी तरह जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वन बाय वन हम डिस्कस किया करेंगे। लेकिन अभी हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो है जेंडर स्टडीज़ की, सो आपने इस पर फोकस करना है। बाकी आप लोग डिफरेंट बुक्स पढ़ें, डिफरेंट चैनल्स के विज़िट करें और आर्टिकल्स वगैरह रीड आउट किया करें, मैगज़ीन्स वगैरह, अगर आपने वाकई CSS या PMS या PCS देना है। करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान अफेयर्स और ये सारी चीज़ें आज आगे भी हम डिस्कस किया करेंगे। सो अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ है क्या? जेंडर की अगर हम डेफिनेशन देखें, जेंडर रेफर्स टू द सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, रोल्स एंड बिहेवियर्स दैट सोसाइटीज कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर मेन, वुमेन एंड अदर जेंडर आइडेंटिटीज. It is distinct from sex, which is typically understood to refer to biological differences such as anatomy and chromosomes. देखो, जेंडर का जो मतलब है वो ये है कि जो सोसाइटीज़ जो कोई सोसाइटी हो जो आपके लिए एक रोल सेलेक्ट करती है, मीन्स आप या मेल हो या फीमेल हो, उनको डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेल है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? वो मज़बूत है, मीन्स वो सब कुछ कर सकता है, वो रोता नहीं है। तो ये सोसाइटीज़ की तरफ से होता है, ठीक है। ये जो करेक्टरिस्टिक्स दी जाती हैं ये सोसाइटी की तरफ से दी जाती है। फीमेल है, उसके बारे में क्या कहा जाता है कि भाई सेंसिटिव है और क्या कहते हैं वो डायरेक्ट रोना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। और इसी तरह मेल जो है वो जो है इमोशनलेस है, मीन्स रोता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स है ये हमें सोसाइटी की तरफ से मिलती है। अगर जेंडर की हम दूसरी डेफिनेशन देखें, जेंडर रेफर्स टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी जो सोशली कंस्ट्रक्ट की जाती है करेक्टरिस्टिक्स, उसको हम जेंडर स्टडीज़ कहते हैं या जेंडर कहते हैं, ठीक है। अब वो जो सोशली कंस्ट्रक्टेड की जाती है करेक्टरिस्टिक्स, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग होती हैं। जेंडर जो है मेल, फीमेल्स और न्यूट्रल्स दोनों को डिफ़ाइन करती है। ये मेल्स और फीमेल्स का जो सोशल इश्यूज़ है, ठीक है, जो सोशल इम्बैलेंसेस है, सोशल करेक्टरिस्टिक्स है, सोशल बैरियर्स है, उनको डिस्कस करता है। अब वो सोशल इश्यूज़ कौन से हो सकते हैं? मेल एंड फीमेल बिहेवियर्स, मेल एंड फीमेल स्ट्रेस, मेल एंड फीमेल वर्किंग स्टाइल्स, मेल एंड फीमेल इक्वल राइट्स, फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्क्स, वुमेन एज बिजनेसमैन, ETC। तो ये सारी चीज़ें जो है सोशली कंस्ट्रक्ट की जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। यहाँ पे और एक वर्ड जैसे यूज़ हुआ है बायोलॉजिकल, यहाँ पे ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, ये तो हो गया सोशली कंस्ट्रक्टेड। और दूसरा एक वर्ड जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो बायोलॉजिकल या सेक्स, ठीक है। ये जो है आपके किस चीज़ से रिलेटेड है? ये आपके नेचर से रिलेटेड है। मींस नेचर अगर हम देखें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो हम क्या है, ऑब्वियसली मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट है, ठीक है। मेल जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन फीमेल कर सकती। अब ये नेचुरली है, ठीक है। ये कोई सोसाइटी डिसाइड नहीं करती कि भाई मेल क्यों नहीं पैदा कर सकता या फीमेल क्यों कर रही है, ये नेचुरली है, तो ये बायोलॉजिकल में आता है। और जो सोशली कंस्ट्रक्ट होता है वो क्या है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे वर्किंग स्टाइल है, इक्वल राइट्स हैं, ठीक है,
फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्क्स, वुमेन एज अ बिजनेसमैन, ठीक है, बिहेवियर मेल का डिफरेंट होगा फीमेल का। कौन डिसाइड कर रहा है? सोसाइटी डिसाइड कर रही है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक, जैसे मेल के बारे में कहा जाता है, मतलब मेल का अगर हम बायोलॉजिकल देखें, उसकी दाढ़ी आती है, ठीक है, लेकिन फीमेल की नहीं आती। इसी तरह और भी बहुत सारे, टेस्टोस्टेरोन जो है मेल का ज़्यादा है, फीमेल का कम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी बायोलॉजिकल से रिलेटेड है और सोशली कंस्ट्रक्टेड मैंने भी आपको बता दिया है। बाकी इसमें एक दो टर्म और यूज़ होंगे, जैसे एक है नेचर और एक है नर्चर, NATURE। नेचर क्या है? नेचर वो है जो नेचर ने आपको दे दिया है, मतलब क्या दे दिया है, आप मेल होंगे या फीमेल होंगे, ठीक है, ये नेचर की तरफ से। और बाकी न्यूट्रल्स भी हो सकते हैं। नर्चर क्या है? नर्चर वो है जो माशरा आपको सिखा रहा है, और जेंडर जो है वो नर्चर से निकलता है। जेंडर वर्ड जो है वो नर्चर से निकलता है, नेचर से नहीं निकलता, वो नर्चर से निकलता है। मतलब बच्चा छोटा हो तो उसे बता दिया जाता है कि आप लड़के हो, आपने ये करना है, आप लड़की हो, आपने ये करना है। ये कौन डिसाइड कर रहा है? सोसाइटी डिसाइड कर रही है। सोसाइटी में आपका घर भी आ जाता है, आपकी पूरे फैमिली आ जाती है, आपकी पूरी सोसाइटी आ जाती है, मतलब गांव के लोग आ जाते हैं, पूरा मुल्क आ जाता है। ये सारी जो है आप फिर कौन डिसाइड कर रहा है? ये सारा नर्चर में आता है। नेचर वो है जो नेचर ने आपको दे दिया है, नर्चर वो है जो माशरा आपको सिखा रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको जेंडर की डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे जेंडर सोशलाइजेशन। Gender socialization is the process through which individuals learn and internalize the norms, behaviors, and roles expected of them by society based on their assigned gender at birth. This process begins early in life and is influenced by various social agents including family, schools, fairs, media and culture. जेंडर सोशलाइजेशन, जैसे इसका मतलब क्या है? बच्चे जब छोटे होते हैं तभी उनको जेंडर डिफरेंट रोल्स बताए जाते हैं। लड़का जो है वो रोता नहीं है, लड़कियां जो है वो किचन के काम करती है, लड़का बाहर खेलने जाता है, लड़की घर में रहती है। तो ये क्या है? ये जेंडर सोशलाइजेशन में आता है। मीन्स वेयर इंडिविजुअल्स लर्न्स एंड इंटरलाइज द नॉर्म्स। अब ये नॉर्म्स, ये बिहेवियर्स, ये रोल्स कौन दे रहा है आपको? सोसाइटी जो है डिसाइड कर रही है, ठीक है। सब कुछ सोसाइटी जो है वो आपके लिए डिसाइड कर रही है। उसके बाद है जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स क्या है? जेंडर रोल्स आपसे जो रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपने करना है, मतलब मर्द जो है वो क्या करता है? वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो इमोशन लेस होता है, रोता नहीं है। ये जेंडर रोल है जो मर्द से एक्सपेक्ट किया जाता है, और ये हर माशरे में वेरी करता है। मतलब जेंडर रोल्स की अगर ये आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। देखो यहाँ पे लिखा है कल्चरली स्पेसिफिक होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगेन लिखा है कि दीज वेरी वाइडली अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड टाइम पीरियड्स। और ये आगे इसकी एक और थोड़ी बहुत जो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे भी कुछ रह चुकी है, सो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसमें फैमिली, सोसाइटल इंटरेक्शंस एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स इन्फ्लुएंसिंग हाउ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट, ड्रेस एंड इवन थिंक बेस्ड ऑन वेदर दे आर आइडेंटिफाइड एज मेल, फीमेल और एन अदर जेंडर, ठीक है। मतलब वो कैसे सोचेंगे, मेल को किस तरह सोचना चाहिए और फीमेल को किस तरह सोचना चाहिए। जैसे हम समटाइम्स कहते भी हैं कि यार तुम क्या औरतों की तरह बातें कर रहे हो, ठीक है। अब ये क्या है? ये भी आपके जेंडर रोल्स में ही आता है, मतलब ऐसे लगता है कि आप जो है औरतों के साथ ज़्यादा बैठते हैं, ये सारी चीज़ें जो है फिर इसी में आ जाती है। जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब? स्ट्रेटस का क्या मतलब है? STRATA। स्ट्रेटस का मतलब क्या है? माशरे में मुख्तलिफ सेग्रीगेशन, जैसे A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी ऑफ पीपल, और या अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ, अपर क्लास, लोअर क्लास, एलीट क्लास, मिडल क्लास, ये सारी जो है ये जेंडर सर्टिफिकेशन में आ जाती है। जेंडर सर्टिफिकेशन ये है कि माशरा जो है जेंडर्ड है, लोगों को डिवाइड करता है, ये मर्द है, ये औरत है, ये ट्रांसजेंडर है, ठीक है। जैसे इसकी अगर यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन जेंडर्स, ऑफन फेवरिंग मेन और वुमेन and non-binary individuals and
मेंटेन्ड थ्रू सोसाइटल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिटिकल पावर, एजुकेशन, हेल्थ केयर। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम देखें सोशल स्टेटस देखें, पावर देखें, पावर किसको ज़्यादा दी जाती है? मेल को कहा जाता है, मेल को ज़्यादा सीट्स दी जाती है। एजुकेशन जो है आपने देखा होगा ज़्यादातर फीमेल को इग्नोर किया जाता है, अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें। हेल्थ केयर है, ठीक है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जेंडर सर्टिफिकेशन में आ जाती है। मतलब एक किस्म की कैटेगरीज बनाई गई है कि फ़ीमेल को इतनी तालीम देनी है, मेल को इतनी देनी है, इतनी पॉलिटिकल पावर मेल की होनी चाहिए इतनी, या पॉलिटिकल पावर फीमेल की होनी ही नहीं चाहिए। पेट्रियार्की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। पेट्रियार्की का मैं सिंपल बता देता हूँ। पेट्रियार्की का मतलब ये है जिसमें मेल डोमिनेंट रहता हो। ये एक सोशल सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसमें मेल जो है डोमिनेट करता है। मतलब मेल डोमिनेंट मुआशरा एग्जिस्ट करती है। अगर हम वर्ड पेट्रियार्की को देखें, पैट्री से मुराद फादर और आर्की से मुराद रूल। सो इसका मतलब क्या हुआ? रूल बाय द फादर, उसको समझा जाता है। ठीक है, पेट्रियार्की ये वर्ड आप लोग अगर बीएससी इंग्लिश आप लोगों ने पढ़ा होगा, या जिन्होंने बीएससी इंग्लिश की डिग्री हासिल की है, बाकी दूसरे टर्म भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये बीएससी इंग्लिश वाले अगर इन्होंने कोई है जो बीएससी इंग्लिश की डिग्री जिनकी है, वहाँ पे लिटरेचर में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पेट्रियार्की। जेंडर स्टेरियोटाइप्स। A gender stereotype is a widely held and oversimplified belief or expectations about the characteristics, behaviors and roles appropriate for individuals based on their gender. जो जेंडर रोल है एक स्टेरियोटाइप बना हुआ है, ठीक है, या आगे भी हैं दी स्टेरियोटाइप्स ओपन। जो जेंडर रोल, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जेंडर स्टेरियोटाइप है क्या। जो जेंडर रोल है एक स्टेरियोटाइप बना हुआ है। ये तो ऐसे नहीं करता, लड़कियां तो ऐसे नहीं करती, लड़कियां तो इर्रेशनल होती है कि मर्द ऐसे करते हैं और लड़कियां ऐसी करती, उसमें अच्छा जेंडर स्टीरियोटाइप में फिर दो और आ जाते हैं। मेल स्टीरियोटाइप्स आ जाते हैं कि मेल जो है वो कॉम्पिटेंट है, रेशनल है, एग्रेसिव है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, और जेंडर फीमेल स्टीरियोटाइप क्या है कि फ़ीमेल जो है वो एम्पैथिक है, सेंसिटिव है, पैसिव है, डिपेंडेंट है, ठीक है, इमोशनल होती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये फीमेल स्टेरियोटाइप्स है। मतलब आप कह सकते हैं कि मुआशरा जो है वो ये चीज़ें कर रही होती है। These stereotypes often pursue rigid and limiting ideas about what it means to male or female. मीन्स जैसे अभी मैंने बताया ना कि मेल के बारे में क्या कहा जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, रेशनल है, कॉम्पिटेंट है, एग्रेसिव है, और क्या है? स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ठीक है, डोमिनेंट है। तो ये स्टीरियोटाइप जो है मतलब व्यूज़ हम कह सकते हैं या ओपिनियंस होते हैं। सेक्सिस्ट लैंग्वेज। सेक्सिस्ट लैंग्वेज का क्या मतलब है? रेफर्स टू द वर्ड्स, फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस दैट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट और इसका सिंपल ये मतलब है कि आपने अमूमन लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, आप देखते होंगे अमूमन उसमें मेल वर्ड यूज़ किया जाता है, मेन वर्ड यूज़ किया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। अब यहाँ पे देखो ऑल मैन, MEN, तो मैन जो है वो इसमें देखिए मैन यूज़ हो रहा है, वुमेन नहीं। ज़्यादातर लैंग्वेज में मैन को ही यूज़ किया जाता है, और HUMAN ह्यूमन लफ्ज़ आपको खुद मेल नज़र आता है, तो वो आपको एक सेक्सियस्ट लैंग्वेज नज़र आती है। यानी आपकी लैंग्वेज भी जेंडर्ड है, ठीक है, यानी आपकी लैंग्वेज भी जेंडर्ड है। अब ये देखो, ये भी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी होंगे। एग्जांपल्स इंक्लूड यूजिंग मेल टर्म्स एज द डिफ़ॉल्ट, जैसे मैन काइंड इंस्टेड ऑफ वुमेन काइंड, ठीक है, मैन काइंड कहते हैं, वुमेन काइंड नहीं कहते। और जॉब टाइटल्स दैट इम्प्लाई स्पेसिफिक जेंडर, जैसे फायरमैन कहते हैं, चेयरमैन, फायरमैन हम ये नहीं कहते, इंस्टेड ऑफ फायर फाइटर। फायर फाइटर हम नहीं कहते, हम हमेशा फायरमैन कहते हैं। क्यों? सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया है कि भाई लैंग्वेज में जो है ये वर्ड मेल के लिए यूज़ होगा, तो जिसमें ये वर्ड जैसे फायरमैन आखिर में मैन आया है। और मैंने एक और एग्जांपल दी थी, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, MEN, जैसे ऑल MEN मैन आर क्रिएटेड इक्वल, तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं अगेन मैन यूज़ हुआ है। सो ये सारी चीज़ें जो है आपकी उसमें आ जाती हैं।
क्या कहते हैं सेक्सलेस लैंग्वेज में। फेमिनिज़म तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इस पर एक और वीडियो भी बनेगी और ये आपके आईआर से भी रिलेटेड है, ठीक है। सो ये सारे इंटरकनेक्टेड है। अगर आप मुझसे पूछे ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से रखें, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग एक आईआर रख ले अगर आपका इंटरेस्ट है। खैर या तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ये बाद में आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या करना। फेमिनिज़म में क्या है, फेमिनिज़म में वेव्स आ जाते हैं कि मतलब फ़ीमेल जो है वो इक्वल राइट्स चाहती है। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, मी टू मूवमेंट और भी बहुत सारे मूवमेंट्स आए थे। जैसे औरत मार्च, ये 8 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है। सो ये क्या है, ये आपके फेमिनिज़म में आती है। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। मैस्कुलिनिटी द नेम फॉर द मूवमेंट दैट सेज दैट वुमेन डिजर्व टू बी ट्रीटेड, सॉरी ये तो मैस्कुलिनिटी की अगर बात करें, जेंडर रोल जो कि मर्दों से एसोसिएट किया जाता है। मर्दों के फीचर क्या होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग होता है, कॉम्पिटेंट होता है, तो ये आपकी मैस्कुलिनिटी में आता है। और फेमिनिनिटी क्या है, फेमिनिनिटी वो सारा बिहेवियर या रोल जो है जो कि औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है, उसको हम फेमिनिनिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो को मैंने सेपरेट लिखे हैं, मैस्कुलिनिटी ऑफन एम्फसाइज ट्रेट्स लाइक स्ट्रेंथ, अभी जैसे मैंने बात की असर्टिवनेस एंड इंडिपेंडेंस, वाइल डोमिनेंट फेमिनिनिटी एम्फसाइज ट्रेट्स लाइक एम्पैथी, नर्चरिंग एंड कोऑपरेशन। फिर उसके बाद है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये है कि जब आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हो, ठीक है। मुख्तलिफ जेंडर जो है वो एक दूसरे को किस तरह डील करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। एक जेंडर जो कि ज़्यादा डोमिनेंट है, दूसरा इतना डोमिनेंट नहीं है। जैसे आप औरत है, आपको जॉब नहीं मिलती, तो इसकी क्या वजह है, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मतलब डोमिनेंसी है, किसकी डोमिनेंसी है, मेल की डोमिनेंसी है। तो ये भी आपकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर आपकी डिस्क्रिमिनेशन में आ जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा, लीडिंग टू डिसएडवांटेजेस, आपको डिसएडवांटेजेस एंड एक्सक्लूजन फॉर मेन एंड वुमेन एंड नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स, इट परपेट्स इनइक्वालिटी एंड रिइंफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड बायसेस। सेक्सिज्म एक नया टर्म है, इसका क्या मतलब है, सेक्सिज्म इज़ द प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन और स्टेरियोटाइपिंग बेस्ड ऑन अ पर्सन सेक्स और जेंडर, often resulting in the subordination of women and non-binary individuals. It mainstreams attitudes, behaviors, and institutional practices that promote gender inequality and reinforce traditional gender roles. ठीक है। An example of sexism could be a workplace environment where women are constantly passed over for promotions or leadership roles in favor of less qualified men. Another example could be the use of derogatory language or jokes that belittle or objectively women और नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स। यानी इसमें भी जैसे लैंग्वेज वगैरह की बात ही आ जाती है, ठीक है, जिसमें आप कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं किसी और को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दी गई थी कि प्रमोशन वगैरह के लिए यहाँ पे कैसे बंदे को हायर करते हैं जो कि उसके उस पोस्ट के काबिल नहीं होता, लेकिन आप उसको हायर करते हैं, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो क्यों, मतलब उसको आप लाइक करते होंगे, या इनइक्वालिटी जो है तो ऑब्वियसली उसमें आ जाती है। आपके लाइक और ना लाइक से कुछ नहीं, लेकिन ये इनइक्वालिटी में आ जाता है। तो ये क्या है, जैसे क्वालिफाइड मैन, जैसे आर कॉन्स्टेंटली पास्ड ओवर द प्रमोशंस और लीडरशिप रोल्स इन फेवर और लेस क्वालिफाइड मैन, ठीक है। यहाँ पे मैन की बात की गई है। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। Gender mainstreaming essentially means considering gender equality in every aspect of decision making and policy development. मतलब एक equality होनी चाहिए gender की, चाहे वो male हो या female. For instance, in healthcare, it involves ensuring that medical research, treatment protocols, and healthcare services are designed to address the specific needs and experiences of both men and women, promoting equal access and outcomes. यानी चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, जैसे एक और यहाँ पे एग्जांपल दी गई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ है उनसे रिलेटेड हो, दोनों को जो है इक्वल राइट्स दिए जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, कोई बायसेस, कोई तासुब वगैरह ना हो, यार इसको क्यों ज़्यादा नवाजा जा रहा है, मुझे क्यों ज़्यादा नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग में आती है। जेंडर एनालिसिस इन डेवलपमेंट। जेंडर एनालिसिस इन डेवलपमेंट रेफर्स टू एग्जामिनिंग हाउ जेंडर रोल्स, नॉर्म्स एंड इनइक्वालिटीज इम्पैक्ट development initiatives. It involves assessing how men, women, and gender minorities experience and contribute to different aspects of development, such as access to education, healthcare, employment, and decision making. By understanding these dynamics, development practitioners can design
more effective and equitable programs and policies that address the diverse needs and realities of all genders। ठीक है, अब अगर देखिए जेंडर एनालिसिस एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसको एनालाइज करना कि उसका औरतों पे क्या इम्पेक्ट है, आपने पॉलिसी दी उसका डिफरेंट जेंडर पे क्या इफ़ेक्ट है, तो ये सारे आपके एनालाइजेशन में आ जाती है, मतलब जेंडर एनालिसिस में आ जाती है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन लास्ट कंसेप्ट है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन रेफर्स टू अ पर्सनस रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन टू अदर्स। ठीक है, ये आपके अट्रैक्शन रोमांस वगैरह इन चीज़ों से रिलेटेड हैं। इट्स टाइपिकली कैटेगराइज्ड इनटू हेट्रोसेक्सुअल, जैसे हेट्रोसेक्सुअल का मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, अट्रैक्शन टू पीपल ऑफ द अपोजिट जेंडर। ठीक है, फिर होमोसेक्सुअल है, अट्रैक्शन टू पीपल ऑफ द सेम जेंडर। फिर बाईसेक्सुअल है, अट्रैक्शन टू पीपल टू मोर और वन जेंडर, to more than one gender. These are also there are also other orientations as pansexual. Pansexual क्या है, attraction regardless of gender and sexual, lack of sexual attraction। ठीक है, सॉरी, asexual का क्या मतलब है, lack of sexual attraction। Sexual orientation is fundamental aspect of a person's identity and can influence various aspects of their life, including relationships, social interaction and, ठीक है, तो ये उससे भी जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मतलब आपकी जो सोशल लाइफ है, जैसे आपके रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं। आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में जेंडर स्टडीज़ के, और वो भी कल ही अपलोड होगी। सो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।